अगर ये 3 काम उस छोटे से बच्चे को प्रारंभ से सिखाए जाते तो क्या उसके 12, 14, 15 साल होने के बाद किसी माता और पिता को यह कहना पड़ता कि आवारा हो गया है? कि जिस घर की मां, जिस घर के पिता और जिस घर के लोग उस छोटे से बालक को प्रातः काल में यह काम करना, जैसे ही उसकी चेतना विकसित हो रही है, इतना बड़ा हुआ 1.5 साल का, ऐसे करके श्याम, हाँ बेटे जाइए, मम्मा को प्रणाम करिए। मम्मा ही बोलो, मैं नहीं कहता कि माताजी शुरू कर देना, बड़ा कठिन हो जाएगा। अब गुरुजी ये नहीं होता, मम्मा बोलो ना, मम्मा बोलो, जाओ बेटा मम्मा को प्रणाम करो। मम्मा बोले बेटे जाओ पापा को प्रणाम करो, और फिर दोनों कहें बेटा हो गया, हाँ जाओ भगवान वहां पर हैं, गुरुदेव भगवान की तस्वीर लगी है, पहले प्रणाम करो और अब बेटे उठो और अपने सच्चरित्र के साथ जो कर्म तुम्हें करने के लिए मिला है उसको करो। अगर ये 3 काम उस छोटे से बच्चे को प्रारंभ से सिखाए जाते तो क्या उसके 12, 14, 15 साल होने के बाद किसी माता और पिता को यह कहना पड़ता कि आवारा हो गया है? क्या करें गुरुजी, परेशान हैं, एक बात नहीं सुनता है। ये बताइए आजकल के बच्चे खराब हैं कि आजकल के माँ बाप खराब हैं? मुझे बता दो, सीधा सीधा बता दो। काहे को बच्चे को खराब बोलते हो? बच्चा तुम्हारे पेट से आया, तुम्हारा दूध पिया, वो कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे आश्रित था। तुमने जो जो संस्कार दिए उसने अपनाए, पिता ने जो जो संस्कार दिए उसने अपनाए। तुमने जो कह के जिससे उसका परिचय करा, ये बुआ जी हैं बुआ, ये फूफा जी हैं फूफा, उनको भी पहचाना। आपने जो जो पहचान कराए वो पहचाना। वाई आर यू टेलिंग इन योर गली, इन योर मोहल्ला, इन योर गांव, क्यों कह रहे हो आवारा हो गया, बात नहीं सुनता, डैडी की तो बिल्कुल बात नहीं सुनता। बताइए ऐसे कहीं आवारा लड़के होते हैं? मैं इसको बचाती थी, अब पापा का भी बात नहीं सुनता। ये कहते हुए आपको थोड़ी लज्जा जरूर आनी चाहिए, शर्म जरूर आना चाहिए। और शर्म करोगे तभी भारत बचेगा, और भारत न बचे तुम्हारा परिवार बच जाएगा। परिवार तो बचाओ। भारत के लिए अगर तुम्हारे मन में कोई प्रेम ना हो तो कोई बात नहीं, छोड़ो, रहने दो। भारत भारत कहने से कुछ नहीं, भारत 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 बात रट रहे, भारत 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 कुछ नहीं। घर सुधरने, भारत सुधारेंगे। घर ठीक नहीं है, भारत सुधारने चले। घर में कोई बात सुनता नहीं, भारत सुधारने चले। घर में कोई काम करता नहीं, छत्तीसगढ़ सुधारने चले। घर में अपने लोग आवाज सुनने को राजी नहीं, पता नहीं पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम करने चले। वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का यह पहला नियम है कि हम पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं। पहले अपने कुटुंब को तो कुटुंब बना लो, अपना कुटुंब तो कुटुंब नहीं बना, पूरी वसुधा को कुटुंबकम बनाने चले। ये सब चोंचले हैं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, और यही बातें आपको जीवन में कभी आनंद, आह्लाद, प्रेम, शांति नहीं दे रही है। आप जितने उपाय कर लो, आप जितने धनवान बन जाओ, जितने यशस्वी बन जाओ, जितनी डिग्रियां ले लो, जहां से ले लो, जिस मल्टीनेशनल में सीईओ बन जाओ, किसी मल्टीनेशनल के मालिक बन जाओ, क्या कर पाओगे? इटर्नल ब्लिसफुलनेस नहीं है, आंतरिक शांति नहीं है, आंतरिक ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। गूगल के इंफॉर्मेशन पर चलने वाले हम लोग हैं। गूगल से जितना पता है वही हमारी जानकारी है, पर नॉलेज कहां है आपके पास? Who is your guru? कहां से लाइट मिला आपको? कहां से प्रकाश मिले आपको? अपने शास्त्रों में जीने के वो तरीके, जिस तरीके के कारण भगवान राम के पूर्वज रघु घोड़े के अस्तबल में बैठ करके घास भी खा करके और आनंदित हैं, आह्लादित हैं, और अगर कोई मांगने को आता है तो कुबेर का खजाना उसको दान कर देते हैं। इसीलिए आज तक भगवान राम के होने के बाद भी राम वंश नहीं बोला गया, रघु वंश बोला गया, रघुनाथ बोला गया। वो रघु के वंशज हैं। रघु इसलिए विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में और अनुकूल से अनुकूल परिस्थितियों में रघु का चरित्र नहीं बदलता, धर्म पे अटिग हैं। आज धर्म के नाम से लोग नाक भाव सिकोड़ते हैं। ये फटे जींस पहनने वाले 2-4 लड़के, ये फटे बिन्स और यहां पर बाली लगाए हुए लड़के, इनके बाल जैसे लगता है करंट मार दिया है, 440 वोल्ट का खड़े हैं इनके, ये रंगवा के, दे आर, ये सोचते हैं मैं स्मार्ट,
हम स्मार्टी हैं। आर यू स्मार्टी? इसको स्मार्ट बोलते हैं। बाल ऐसा खड़ा है कि माँ बाप परेशान हैं। अबे कहां से आ गया? चोरी करके लग रहा है, ऑलरेडी खड़ा है ऐसा, हिप्पा ऐसा। मम्मी पैसा दे रही, जाओ बगल वाले का ऐसा बाल हुआ तो तू फ्रेंच कट करवा के आ जा, फ्रेंच कट। ये कर रहे हैं। अरे मम्मी बनी हो, संस्कार दो। पैसे तो इस दुनिया में कोई भी दे सकता है, पैसे देकर मां बाप नहीं बनते। तुम सोचते हो कि अपनी औलादों पर पैसे खर्च करके तुम्हें माता और पिता कहलाने का हक हो गया? माता और पिता आप बने थे संस्कार देने के लिए। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराता रहे। चाहे उसके ऊपर कितने भी 6 दिन के भीतर भी अगर कोई पूतना आ जाए तब भी श्री कृष्ण की मुस्कुराहट गायब नहीं होती। 1.5 महीने में कोई सक्तासुर आए तब भी उनकी मुस्कुराहट गायब नहीं होती। और पूरा जीवन, ये साल, वो विदुरथ, पौंड्रक, जरासंध, रुक्मी, ये जितने भी लोग थे, जीवन भर भगवान श्री कृष्ण को परेशान करते रहे, हमले करते रहे, चैन से एक दिन नहीं रहने दिया। लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन की मुस्कुराहट कम नहीं हुई। जीवन में अगर मुस्कुराहट कोई आज भी सीखता है तो श्री कृष्ण से सीखता है कि भैया 2 ही लोग मुस्कुराने में बड़े माहिर हैं। एक तो इस बार तो मैं डर गया था सिंह जी, वो मैं आ रहा था दिल्ली से, अभी पहली बार पूरा मीडिया टीम बैठी हुई थी, 18 न्यूज 18 के बड़े बड़े सब एंकर, राष्ट्रीय एंकर, स्मार्ट बन के, हीरो बन के सब, अरे सुन रहा हो हमें, सब बैठे थे। उसके बाद अब मैं एयर होस्टेस के बारे में बहुत ज्यादा बोलता हूं, मुझे डर भी कभी कभी लगता है कि किसी ने कोई एयर होस्टेस पकड़ने लगे, बाबा तू बहुत बोलता है हमारे बारे में, क्या बोलते रहता है। और इस बार तो हो ही गया महाराज। हम बैठे थे और अब जब फ्लाइट लैंड कर गई विवेकानंद एयरपोर्ट पे तो वो आई धीरे से उधर से, बोले एक्सक्यूज मी सर, हम क्या आज तो मामला गड़बड़ है। हम यहाँ बोलिए कि हम लोगों को बहुत प्राउड फील होगा और हम प्राइड महसूस करेंगे अपने आप को। हम किस लिए? हमारे बगल में अमीश देवगन बैठे हैं, अच्छे अच्छे एंकर बैठे हैं, सईद अंसारी बैठे थे, आज तक के लोग बैठे थे, सब सुपर हीरो जो उनको रोज लोग टीवी पर देखते हैं। बोलिए क्या चाहिए? बोला हमारे पूरे इस इंडिगो थीम के लिए और पूरे हम लोगों के लिए, और हमारी ये व्यक्तिगत भावना है, अगर आपके साथ एक तस्वीर हमारी हो जाए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। चारों सब हमको ऐसे देखे कि अरे तो असली हीरो तो यहाँ बैठा है लग रहा है। तो हम तो पहले डर गए थे कि ये जरूर बोलेगी, क्योंकि हम एयर होस्टेस को बार बार निशाना बनाते हैं। वो हमारी बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं। मैं ये कहता हूं कि मुस्कुराहट 2 प्रकार की होती है। एक एयर होस्टेस की, वो फ्लाइट में सिर्फ मुस्कुराती है, और फ्लाइट में तो मैंने कह दिया टकले रहो, कल्लू रहो, दांत ऐसे तुम्हारा निकला रहे, कोई उनको मतलब नहीं है। तुमने टिकट कटाई है तो जाएंगी और तुमको बड़े प्रेम से, वाटर सर, टिंग टोंग, तनी वाटर ले आइए था, वाटरवा ले आइए। 1 घंटे तक तो हम शहंशाह हैं ही, टिकट कटा के बैठे हैं, वो दे देंगे आपको, वो आकर दे देंगे। पर जरा नीचे उतर के और जब उनकी ड्यूटी खत्म हो जाए, अपना टकला खुजाते हुए बोला पानी दो, तो सैंडल निकाल के टकले पे इतना बड़ा एक बुरादा उठ जाएगा तुम्हारा तुरंत वहीं पर, दूसरा टकला निकल जाएगा वहीं पर। वो अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित हैं और उसके लिए उन बेटियों को उनके किए हुए काम का पेमेंट मिलता है, वो उनकी नौकरी है, इसलिए वो मुस्कुराती हैं। लेकिन वो मुस्कुराहट किस लिए है? ड्यूटी के कारण। वो मुस्कुराहट किसके लिए है? उनका ये जीवनचर्या है, जीविका की विद्या है। ये नेचुरल मुस्कुराहट नहीं है उनकी, क्योंकि कई एयर होस्टेस आत्महत्याएं करती हैं। जिसका नेचुरल मुस्कुराहट होगा उसको तकलीफ किस बात की है? वो तो हंस रही हैं, मस्त हैं, खुश हैं। लेकिन मुस्कुराहट वहीं तक है, और एक मुस्कुराहट है श्री कृष्ण की। आप 23 करोड़ सेना लेके आ जाओ, आप जहर लगा के आ जाओ, पूतना मौसी, जिसको जो करना है आ जाओ, पर ठाकुर मुस्कुराना नहीं छोड़ता। हमारे श्री कृष्ण मुस्कुराना नहीं छोड़ते। ये बड़ी स्मित हास्य है उनके पास, क्योंकि ये हास्य बाहर की नहीं है, ये अंदर की है, और ये नॉलेज का है, और ये आत्मज्ञान का है। अगर आपके भी भीतर आत्मज्ञान हो, नॉलेज हो, ये जीव कौन, जगत कौन, ब्रह्म कौन, माया कौन,
अगर ये जानकारियां भी अपने बच्चों को आप दो, और आप तो तब दोगे जब आप जानोगे। आप वही जानकारी अपने बच्चों को देते हो जो आप जानते हो। आपने जीवन में सीखा है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ताता थैया, और वो भी सीख जाता है। हाँ भैया, हमने तो जीवन भर अपने पिताजी को देखा, माल लाओ माल कमाओ, बिल्डिंग ठोको, ये करो वो करो। और मैंने देखा कि हमारे पिताजी के पास पैसा था, चाचा लोगों के पास नहीं था, तो हमारे पिताजी की बड़ी वैल्यू थी, या चाचा लोगों के पास था, हमारे पिता के पास नहीं था, तो चाचा लोगों की बड़ी वैल्यू थी, हमारे पिताजी की कोई वैल्यू नहीं थी, जबकि वो बड़े भाई थे। यहां तो बड़ा छोटा होना कोई बात है नहीं। माल जिसके पास है, पद जिसके पास है, प्रतिष्ठा जिसके पास है, बात तो उसकी चलती है। ये बड़ा छोटा तो कभी भारत में पहले हुआ करता था कि राम को ही राजगद्दी मिलेगी तो राम को ही मिलेगी। भले ही कैकेयी ने सारी सेटिंग कर दी, पर भरत ने स्वीकार नहीं किया, नहीं चाहिए मुझे भैया, राम को ही ये जाना चाहिए, ये गद्दी मुझे नहीं चाहिए। तो सेटिंग गेटिंग से आज अगर आपको धन मिल जाए तो आप ही बड़े बन जाते हो।